ठीक है विपिन जी, ये बताइए क्या अगला साल, 1.5 साल, 2 साल ये कंपैरिजन में ही गुजरेगा? ये भी बहुत आपका सवाल बहुत जरूरी है धर्मराज जी। देखिए, दो बातें हैं कि, और ये सवाल दोनों से ही बनता है, आम आदमी पार्टी भाजपा से, कि आम आदमी पार्टी से सवाल, एक जायज सवाल ये बनता है कि क्या रेखा गुप्ता सरकार को ये हक नहीं बनता कि वो ऑडिटिंग कराएं? और ऑडिटिंग कराने के पीछे भी जो दलील दी गई है कि वो ऑडिटिंग इसलिए कराया जाएगा कि ताकि जो भी जहां पर कटौती करनी है या कैसे और पॉलिसी को बढ़िया करना है वो कारण। दूसरी बात है कि जैसे बच्चा इम्तिहान के समय या पढ़ाई के समय माँ बाप उसको बोले कि बेटा पढ़ाई करो, तो वहां पर बस कुछ ना कुछ बहाने चलते रहेंगे। तो उसी तरह से मुझे लगता है कि ये बात लागू होती है भाजपा पे कि आपसे अगर कोई सवाल पूछता है तो आप उसमें कमी पेशी क्यों निकालते हैं? दिक्कत किस बात की है? सवाल तो आपसे ही पूछे जाएंगे। सत्ता में कौन काबिज है? आपसे क्या ये पूछा जाएगा नहीं कि आपने जब जनता के बीच गए थे वोट मांगने, आपने सीएजी रिपोर्ट का बात करी थी, उसको साझा करेंगे। आप शीश महल खोल दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमें म्यूजियम से कोई मतलब नहीं है कि आप उसको म्यूजियम बनाएंगे, क्या करेंगे, आप खोल दीजिए। क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता तो कहते हैं कुछ ऐसा खर्चा नहीं हुआ, आप लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। तो ये बातें जनता के गले उतरती नहीं है किसी के लिए भी। जनता चाहती है कि आप उनको रिजल्ट्स दिखाएं, डिलीवरेंस होनी चाहिए ग्राउंड जीरो पे। यहाँ पर एक दूसरे पे आपको आपस के, ये कोई T20 का मैच नहीं चल रहा कि आपस में आपके घमासान के लिए जनता ने आपको वोट दिया है और आप जो कीमती समय है, जो एक ईमानदार टैक्स पेयर है, उसका पैसा बर्बाद हो। तो ये मुझे लगता है कि ध्यान अब उस तरफ केंद्रित होना चाहिए। कई सवाल बनते हैं कि फिर आप पहले सिंगापुर दूर की बात, या क्रूज आप बाद में चलाएं। पहले तो जो मूलभूत बातें, जो तारों के जंजाल लटक रहे हैं, कि आप अंडरग्राउंड केबलिंग कह रहे थे, ठीक है सर, वो कब शुरुआत होगी? देखिए ऐसे सब जायज सवाल है ये। चलिए सर, आप समय कम है तो मैं थोड़ा दोनों आम आदमी पार्टी